हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पियर्स द प्लाउमैन की समरी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि विलियम लैंगलैंड की एक फेमस पोएम है। इसके कुछ पार्ट को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इसके कुछ पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो अब विल फिर से एक सपना देखता है, जिसमें वो एक पर्सन से मिलता है जिसका नाम होता है थॉट। वो उसे डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट की वैल्यूज के बारे में समझाता है। तो डू वेल सिंबलाइज करता है हार्ड वर्क को, एंड डू बेटर कहता है कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, एंड डू बेस्ट रिप्रेजेंट करता है चर्च प्रीस्ट को, जो कि लोगों को गलत काम करने पर डांटता है। अभी भी विल थोड़ा कंफ्यूज है, उसे ये वैल्यू समझ में नहीं आई, तो थॉट उसे एक अनदर पर्सन के पास भेजता है जिसका नाम होता है विट। तो अब वो उसे समझाता है कि एक ब्यूटीफुल लेडी है जिसका नाम है एनिमा, जो कि रिप्रेजेंट करती है सोल को। वो एक कैसल में रहती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में। उसका हस्बैंड है डू वेल एंड डू बेटर उसकी डॉटर है, और डू बेस्ट एक प्रीस्ट है जो कि उसे गाइड करता है, और इसके अलावा 5 सेंसेस हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब विट विल को अपनी वाइफ स्टडी से मिलवाता है, जो कि इन तीनों वैल्यूज को एक अलग तरह से एक्सप्लेन करती है। तो ऐसे विल की कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं होती, तो फिर स्टडी उसे अपने कजन क्लर्जी एंड उसकी वाइफ स्क्रिप्चर के पास भेजती है। तो अब वो उन दोनों के पास जाता है, एंड वो एक ड्रीम में दूसरा ड्रीम देखने लग जाता है। तो ये सब जो बातें हैं वो उसके सपने में चल रही हैं, एंड इसी सपने में वो एक दूसरा सपना देखता है जिसे कहते हैं ड्रीम विद इन अ ड्रीम। तो इसमें विल एक इविल विमन से मिलता है जिसका नाम होता है फॉर्च्यून। वो उसे टेम्प्ट करती है, एंड वो हो भी जाता है। उसके पीछे लगकर वो अपनी सभी मॉरल वैल्यूज छोड़ देता है, लेकिन जब वो अपनी ओल्ड एज में एंटर करता है तो फॉर्च्यून उसका साथ छोड़कर चली जाती है। अब वो अकेला रह जाता है। तो यहाँ पे राइटर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में सिर्फ वेल्थ ही सब कुछ नहीं होती। तो इसी ड्रीम में विल एक रोमन एम्परर से मिलता है जिसका नाम होता है ट्राजन। वो उसे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिंदगी में मॉरल वैल्यूज को हमेशा इम्पोर्टेंस दी, और फिर ऐसे गॉड ने उसे हेवन में जगह दी। तो यहाँ पे राइटर हमें ये बात कन्वे करना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करके ही हमें हेवन मिलेगा, बल्कि हम एक अच्छे इंसान बनकर भी गॉड को खुश कर सकते हैं। तो अब विल अपने ड्रीम विद इन ड्रीम से उठता है, एंड वो एक पर्सन से मिलता है जिसका नाम होता है इमेजिनेटिव। वो भी उसे मॉरल वैल्यूज की इम्पोर्टेंस बताता है। तो अब विल फाइनली अपने सपने से उठ जाता है। तो अब विल उठकर अपने इन सपनों के बारे में सोचने लग जाता है, एंड ऐसे वो फिर से इधर उधर घूमता है, एंड फिर से सो जाता है, एंड फिर एक दूसरा सपना देखता है। तो इस ड्रीम में विल को एक डिनर पार्टी पे इनवाइट किया होता है। वहाँ पर पेशेंस, क्लर्जी, स्क्रिप्चर, कॉन्शियंस एंड मास्टर ऑफ डिविनिटी भी आते हैं। तो मास्टर ऑफ डिविनिटी सिंबलाइज करता है ग्लटनी को, यानी कि भूख को। वो वहाँ पे पड़ी हुई सारी चीजें खा जाता है, जबकि विल एंड पेशेंस चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं। तो विल मास्टर ऑफ डिविनिटी से पूछता है कि मुझे डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट के बारे में समझाओ। तो वो उसे कहता है कि ये कुछ खास नहीं है, इसका मतलब है कि क्लर्जी को फॉलो करो एंड लोगों को टीच करो। तो अब कॉन्शियंस पेशेंस से पूछता है कि तुम इसके बारे में समझाओ। वो कहता है कि मैंने लव से इसके बारे में समझा है, एंड लव सिंबलाइज करता है जीसस क्राइस्ट को। फिर पेशेंस कहता है कि इन वैल्यूज का मतलब है कि सभी को रिस्पेक्ट दो, सभी को प्यार करो, चाहे वो आपके दुश्मन हो या दोस्त, एंड सभी की हेल्प करो। तो अब मास्टर ऑफ डिविनिटी एकदम से कहता है कि जो पेशेंस ने बोला है वो बिल्कुल झूठ है, लेकिन कॉन्शियस कहता है कि मैं सच को जानने के लिए पूरी दुनिया में ट्रैवल करूंगा। तो अब क्लर्जी एकदम से बोलता है कि इसमें ट्रैवल करने वाली कौन सी बात है, मेरे पास जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसे पढ़कर मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि ट्रूथ क्या है। लेकिन कॉन्शियस उसे मना कर देता है। तो अब विल, पेशेंस एंड कॉन्शियस अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं, एंड ये उनका एम है कि उन्हें ट्रूथ के बारे में जानना है। तो अपनी जर्नी में सबसे पहले वो लोग मिलते हैं हॉकिंस से, जो कि सिंबलाइज करता है ह्यूमन लाइफ को। तो वो लोग नोटिस करते हैं कि हॉकिंस का जो कोट है उस पर बहुत सारे स्टेन्स हैं, एंड ये स्टेन्स रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंस को। हॉकिन उन्हें बताता है कि बहुत बार वॉश करने पर भी ये स्टेन्स नहीं जाते। तो पेशेंस उसे सजेस्ट करता है कि तुम डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट की वैल्यूज को अडॉप्ट करो, एंड ऐसे तुम्हारा कोट क्लीन हो जाएगा। तो ये सुनकर हॉकिन रोने लग जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितने पाप किए हैं, एंड इसके बाद विल अपने सपने से उठ जाता है। विल अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है, तो लोग उसे पागल कहने लगे हैं। बट वो फिर से एक सपना देखता है जिसमें वो एक मैन से मिलता है जिसका नाम होता है एनिमा।
वो पहले ह्यूमन सोल को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अब वो एक मैन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो विल को समझाता है कि इस सोसाइटी की जो जड़ें हैं वो है प्रीस्ट, एंड जब वो ही मॉरली करप्ट हो रही हैं तो सोसाइटी भी मॉरली डिके होती जा रही है। फिर वो उसे चैरिटी के बारे में बताता है कि जो पर्सन अपने आप में पेशेंस को डेवलप करता है वही चैरिटी कर पाता है। तो अब तक सबसे ज़्यादा पेशेंस है पियर्स प्लॉमैन के पास। उसका नाम सुनकर विल फिर से एक सपना देखने लग जाता है, यानी कि ड्रीम विद इन ड्रीम। तो इस ड्रीम में पियर्स विल को बताता है कि जो ट्री ऑफ पेशेंस है उस पे इवल फोर्सेस ने कई बार अटैक किया है एंड उसने इस ट्री को उनसे प्रोटेक्ट किया है। तो अब विल को मदर मैरी भी दिखती हैं। वो उससे कहती हैं कि इस ट्री को जीसस बचाएंगे, और फिर इसके बाद विल जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन को भी देखता है। एंड नाउ विल अपने ड्रीम विद इन ड्रीम से उठ जाता है एंड उसे 2 पर्सन और मिलते हैं। एक होता है फेथ एंड दूसरा होता है होप, जो कि जेरूसलम जा रहे हैं। वो जीसस को ढूंढने वहाँ जा रहे हैं एंड इनके साथ ही उसे मिलता है समैरिटन, जो कि सिंबलाइज करता है हेल्प को। तो अब उन्हें रोड साइड एक जख्मी आदमी मिलता है, लेकिन फेथ एंड होप तो उसे देखकर भाग जाती हैं। सिर्फ समैरिटन ही उसकी हेल्प करने जाता है। वो उसे इन में लेकर जाता है एंड उसका ख्याल भी रखता है। तो समैरिटन विल को बताता है कि इस मैन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है एंड उसका फेथ एंड होप भी उसे नहीं बचा सकते। अगर इसे कोई बचा सकता है तो वो है जीसस। तो ऐसे ही वो दोनों कुछ बात करते हैं एंड इसके बाद विल उठ जाता है। तो वो उठकर फिर से पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाता है एंड फिर से सो जाता है एंड एक दूसरा सपना देखता है। तो इसमें वो देखता है कि जीसस जेरूसलम में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खुशियां मना रहे हैं। एंड वो सोचता है कि जीसस पियर्स प्लाउमैन एंड समैरिटन जैसे दिख रहे हैं, मीन्स हार्ड वर्किंग, हेल्पफुल, कंपैशनेट, पेशेंट। तो अब विल देखता है कि लोगों की खुशियां मातम में बदल गई क्योंकि जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया। तो अब विल जीसस को हेल की तरफ जाते हुए देखता है एंड वो भी उन्हें फॉलो करता है। तो रास्ते में उसे 4 सिस्टर्स मिलती हैं, पीस, मर्सी, ट्रूथ एंड राइचियसनेस। वो बातें कर रही होती हैं कि अब क्रूसीफिक्शन के बाद जीसस हेल में जा सकेंगे एंड प्योर सोल्स को रिलीज करवा सकेंगे, जिनको कि सैटन ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। सैटन है हेल का राजा। जीसस हेल में एंटर हो जाते हैं एंड वो कहते हैं कि मुझे ऐसे हेल में एंटर होने का आइडिया सैटन से ही मिला था। जैसे सैटन एक सर्पेंट की फॉर्म लेकर द गार्डन ऑफ ईडन में एंटर हुआ था एंड उसने एडम एंड ईव को टेम्प्ट किया था फॉरबिडन ट्री से फ्रूट खाने के लिए। अगर आप एडम एंड ईव एंड सैटन की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो पैराडाइज लॉस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो आगे जीसस कहते हैं कि मैंने भी सैटन जैसे एक ट्रिक आजमाई एंड एक ह्यूमन बीइंग की फॉर्म लेकर मैं अर्थ पे आया, ताकि जब मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा तो मैं इजीली हेल में जा सकूंगा एंड प्योर सोल्स को सैटन से बचा सकूंगा। तो यहाँ पे विल का ये सपना भी खत्म हो जाता है एंड वो उठ जाता है। तो अब विल एक दूसरे सपने में पियर्स प्लाउमैन को देखता है, जिसने कि जीसस क्राइस्ट का क्रॉस पकड़ा होता है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये खुद जीसस हैं या फिर पियर्स है। तो कॉन्शियस उसे बताती है कि ये जीसस क्राइस्ट ही हैं, लेकिन उन्होंने डिस्गाइज पियर्स का लिया हुआ है। जो लोग मॉरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, गॉड उन्हीं लोगों में बसते हैं। तो अब विल ग्रेस को देखता है, जो कि गॉड का एक मैसेंजर है। वो पियर्स द प्लाउमैन को 4 तरह के सीड्स देता है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्रूडेंस, टेम्परेंस, फोर्टिट्यूड एंड जस्टिस को। और ग्रेस उन्हें यूनिटी बिल्डअप करने को भी कहता है, ताकि जब इवल फोर्सेस उन पे अटैक करें तो वो लोग मिलकर उनका सामना कर सकें। तो अब कॉन्शियस लोगों को यूनिटी बनाने के लिए कहता है। तो कुछ लोग उसकी बात मानते हैं, कुछ लोग नहीं। तो अब विल अपने लास्ट ड्रीम में देखता है कि यूनिटी पे इवल फोर्सेस अटैक कर रही हैं एंड वो अपने आप को भी देखता है कि अब वो बूढ़ा हो गया है। तो अब काइंड विल को कहता है कि तुम यूनिटी में आ जाओ। काइंड गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो इवल फोर्सेस के अटैक की वजह से यूनिटी में जो लोग हैं वो इंजर्ड हो गए हैं एंड उन्हें हील करने के लिए कॉन्शियस एक डॉक्टर को लेकर आता है। बट उन लोगों को वो डॉक्टर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उन्हें रिपेंट करने को कहता है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि हमारे लिए फ्रायर को बुलाया जाए, वो ही हमें ठीक कर देगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि लोगों को अपनी मेहनत पे कोई यकीन नहीं था, वो बस क्लर्जीमैन पे यकीन करते थे। चर्च के जो प्रीस्ट थे, जैसे कि मॉन्क्स एंड फ्रायर्स, वो लोगों को पार्डन देने के बदले बहुत सारे पैसे लेते थे।
एंड लोगों को भी अपनी रिपेंटेंस एंड पेनेंस पे यकीन नहीं था, बल्कि वो भी उन पे ब्लाइंड फेथ करते थे। तो अब फ्रायर उन लोगों को ठीक तो कर देता है, लेकिन उनसे बहुत सारे पैसे लेता है और ये सब देखकर कॉन्शियस बहुत दुखी होता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो फिर से पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएगा एंड पियर्स प्लाउमैन जैसे लोगों को ढूंढेगा, क्योंकि ऐसे लोग ही दुनिया को बचा सकते हैं। तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है हमारी ये पोएम एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। सो टेक केयर, बाय बाय।